हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7 हिंदी किसले चैप्टर 16 हमारा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो ये एक कविता है और इनके जो कवित्री हैं कौन है, निर्मला पुतुल। ठीक है, और इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। देखिए, प्रस्तुत कविता में जो कवित्री हैं इन्होंने पृथ्वी यानी बूढ़ी पृथ्वी की दुख का बयां किया है। देखिए, उन्होंने पृथ्वी को बूढ़ा कहकर संबोधित किया है क्योंकि पृथ्वी पर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अति दोहन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, ठीक है, और नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी उनका अति दोहन कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी को बूढ़ा कहा संबोधित किया है। यानी कि जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो पेड़ चित्कार रहे हैं, यानी पेड़ रो रहे हैं, ठीक है, और नदियों को गंदा कर रहा है, नदी प्रदूषित के मारे रो रही है। और इसी तरीके से पहाड़ को भी तोड़ा जा रहा है तो वो भी पहाड़ चीख रहा है। तो पृथ्वी पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बूढ़ी पृथ्वी के दुख ये शीर्षक नाम रखा है। तो चलिए इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है क नंबर, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी इसी घाट पी रहा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। ठीक है, तो इन पंक्तियों का क्या मतलब है, क्यों का हमें बताना है अर्थ। तो इसका आंसर हम देखिए ऐसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने वैसे लोगों के व्यवहार पर दुख व्यक्त किया है जो जल को गंदा करते हैं। वे कहती हैं कि क्या तुमने सोचा है इस घाट पर तुम कपड़े मवेशी धोते हो, कभी कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, या कोई स्त्री देवता को जल चढ़ा रही होगी, ठीक है, अर्घ दे रही होगी। अतः कवित्री ने ऐसे अविवेकशील मानव को से ये प्रश्न किया है। तो इन पंक्तियों का यही मतलब है, यानी उन्होंने उन व्यक्तियों से प्रश्न किया है क्या तुमने ये सोचा है। अब इसके बाद ख नंबर देखिए, इसका हमें मतलब बताना है, अर्थ स्पष्ट करना है। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यानी उन अविवेकशील मनुष्यों से, मानवों से ये प्रश्न करती है, अगर तुमने ये नहीं सोचा, ठीक है, जो तुम ये कार्य कर रहे हो, अविवेकशील वाले कार्य कर रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, तो तुम मानव कहलाने लायक नहीं हो। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने उन अविवेकशील मानवों से यह कहा है कि जिस मानव में अपने जीवन की रक्षा का ख्याल नहीं है, पेड़ काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, ठीक है, चारों तरफ प्रदूषण फैलाते हैं, तो वैसे उन्हें मानव कैसे माना जा सकता है। अतः वैसे मानव को इंसान होना संदेह माना है। समझ में आ गया, इन पंक्ति का यही मतलब है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दूसरा हमारा, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। कवित्री ने नदियों को रोना का क्या मतलब बताया है। नदियों का रोना कवित्री ने ये बताया है कि नदियों का प्रदूषण होना, नदियाँ को इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना गंदा किया जा रहा है उसको, तो वो प्रदूषण के कारण नदियाँ रो रही है। तो हम ऐसे लिखेंगे, नदियों के रोने से तात्पर्य कवित्री ने नदियों को प्रदूषित करने को माना है। जहां मानव कपड़े मवेशी कूड़ा कचरा से नदियों की धारा को संकुचित करता है, यानी उसको क्या करता है, सिकोड़ता है, नहीं फैलने देता, उसे रोने को विवश कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। पहला है, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है, किस कारण से कहा गया है पृथ्वी को बूढ़ा। तो पृथ्वी को बूढ़ा कहना, इसका मुख्य कारण है अति दोहन करना प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी को बूढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी का जीवन चक्र खत्म होने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। तो खत्म होने की स्थिति में बढ़ रहा है, तभी तो कहा गया है बूढ़ा। कैसे, अर्थात पेड़ों को काटना, पहाड़ तोड़ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, अति प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। ठीक है, तो पृथ्वी बूढ़ी होने के कगार पर है, तो इसी वजह से बूढ़ी कहा गया है। ये पूरा आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल हमारा, पेड़ का कट कर गिरना और पेड़ का टूट कर गिरना, इन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। देखिए,
जब पेड़ को कुल्हाड़ी से मानव द्वारा काटा जाता है तो उसे पेड़ का कटकर गिरना कहा जाता है। और जब पेड़ अत्यधिक फल से लदकर आंधी तूफान में स्वयं टूटकर गिर जाए उसकी डालियाँ, तो पेड़ का टूट कर गिरना कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। देखिए, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण हम करेंगे, वृक्षों का बचाव करेंगे, सभी तरह के प्रदूषण को रोकेंगे, कम करेंगे, चाहे वायु, जल, मृदा हो, सबको हम कम करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे। नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, वाहन, कल कारखानों को कम करेंगे। देखिए, तो इन तरीक़ों से हम पृथ्वी को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।